हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम प्रोग्रेस बार को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें आप एक प्रोग्रेस बार का इंडिपेंडेंट कंपोनेंट इम्प्लीमेंट करेंगे और उस प्रोग्रेस बार को हम जहाँ भी हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में चाहे हम इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे यदि मैं इसे स्टार्ट करूँ, देखिए तो यहाँ पर मैंने 4 प्रोग्रेस बार दिया और उसके अंदर मैं प्रोग्रेस बार के कंपोनेंट के अंदर प्रोग्रेस एंड जो कलर है उसको हम एज ए प्रॉप्स पास कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रोग्रेस बार बनाने के लिए हम एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा प्रोग्रेस बार डॉट जेएस एंड इट विल बी अवर अ फंक्शनल कंपोनेंट। सो प्रोग्रेस बार विच विल जनरली टेक प्रोग्रेस कॉमा कलर एंड इसको हम यहाँ पर कोलैप्स कर देते हैं। Now I'll return a JSX. It will return a basic first of all div. So यहाँ पर हम div लेते हैं। इसकी क्लास नेम ले लेंगे कंटेनर, जो कि एक पेरेंट कंटेनर होने वाला है। इसके अंदर एक और div लेंगे हम और उसका क्लास नेम होगी प्रोग्रेस बार। ये जो है वो बेस, प्रोग्रेस का जो बेस होता है बैकग्राउंड, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम प्रोग्रेस बार को प्रोग्रेस शो करेंगे, सो हम कलर इस वाले ड्यू में फिल करेंगे। इसको हम डायनामिकली ऑब्जेक्ट बनाकर ऐड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्लास नेम नहीं लेते, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। एंड यहाँ पर हम प्रोग्रेस को हमें प्रोग्रेस बार को शो करना है। सो उसके लिए हमें प्रोग्रेस बार को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सो इट वुड बी लाइक प्रोग्रेस like this, see, and we will export this function, export default then progress bar। देखिए इसको एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू एज वेल, यहाँ पर हमें एक डायनामिक ऑब्जेक्ट को देना है, जिसके अंदर हम डायनामिक ऑब्जेक्ट को एज ए स्टाइल पास करना है। सो डायनामिक ऑब्जेक्ट पास करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे स्टाइल ऑब्जेक्ट और उसके अंदर यहाँ पर विड्थ पास करेंगे, क्योंकि जो हमारी विड्थ है वो उसी से हमको प्रोग्रेस को शो करना है। सो यहाँ पे बैकटिक का यूज़ करेंगे, देन डॉलर प्रोग्रेस, देन एड अ परसेंटेज comma background color, we'll take color, if color not passed then we'll take light default color light green, comma height it would be 30, then border radius would be 20। एंड इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर डायनामिक स्टाइल में पास करना पड़ेगा। देखिए सो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अभी हमको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इस कंपोनेंट को रिक्वायर नहीं किया है। सो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करता हूँ, लाइक प्रोग्रेस बार। देखिए यहाँ से अभी आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। देखिए अनडिफाइन और पूरे के पूरा जितना स्पेस है वो उस स्पेस में ये पूरा स्प्रेड हो जा रहा है। सो यहाँ पर हमें क्या क्या पास करना है, प्रोग्रेस। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक स्टेट को मेंटेन करते हैं, प्रोग्रेस कॉमा सेट प्रोग्रेस एंड इसके जो इनिशियल वैल्यू होगी यूज स्टेट वो होगी 0 एंड यहाँ पर हम प्रोग्रेस पास करेंगे, देन वी कैन पास कलर एज वेल लाइक लाइट ग्रीन। सो अभी हमारे प्रोग्रेस 0 है, तो अभी हमको यहाँ पर 0 दिख रहा है। अब हमें इसको मिमिक करवाना है कि ये प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसके लिए हम सेट इंटरवल का यूज़ करेंगे। बट उसके पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी CSS को अप्लाई कर लेते हैं। बिफोर दैट सो वी हैव ऐप पर CSS अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देन अलाइन आइटम सेंटर, देन फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ये हमारे ऐप पर CSS अप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव टू अप्लाई CSS ऑन दिस कंटेनर। सो इस कंटेनर पर CSS अप्लाई करेंगे एंड इट वुड बी लाइक मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, विड्थ 400 पिक्सल एंड यहाँ पर इस क्लास पर आप CSS अप्लाई करेंगे। सो हाइट 30 पिक्सल, विड्थ लेंगे हम 100%, बिकॉज जो भी इसकी पेरेंट है उसका वो विड्थ ले लेगा यहाँ पर। नाउ बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, सेम टेक्स्ट अलाइन सेंटर। नाउ
what we have to do, we have to mimic this प्रोग्रेस बार. सो इस प्रोग्रेस बार को हमें मिमिक करवाना है कि आपके परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं, सो आपका प्रोग्रेस बार भी इंक्रीज हो रहा है. तो उसके लिए हम यहाँ पर एक हुक का यूज़ करेंगे, यूज इफेक्ट, और उसके अंदर सेट इंटरवल देगी. सो यूज इफेक्ट, कॉल बैक फंक्शन, देन आई विल पास सेकंड पैरामीटर as a dependency array. I can pass progress as well. Now what I can do, I can write time equal to set interval, और ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ से पास करूँगा, और यहाँ पर हम सेट इंटरवल थोड़ा लो पास कर दें ताकि हमें प्रोग्रेस दिख सके. सो यहाँ पर 20 पास करो, 20 मिली सेकेंड. एंड इस केस में मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, यदि प्रोग्रेस लेस देन 100 होगी, उस केस में हमें सेट प्रोग्रेस को इंक्रीमेंट करना है. प्रीवियस प्रोग्रेस के अंदर ओनली 1 से इंक्रीमेंट करना है. सो हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और इंक्रीमेंट जो है बहुत फास्ट होने वाला है, इसलिए हमको यहाँ पर प्रोग्रेस स्मूथ फास्ट होते हुए दिखेगा. And before that I have to clear the timeout when the component is unmount. So I can return this callback function and clear the time interval and add a time, right? See, like this, see that the time, the progress bar is taking shape, means it's progressing, and it stops when the 100 hits. So यहाँ पर हमें 100% तो दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज सिंबल शो नहीं हो रहा है, तो हम प्रोग्रेस बार के अंदर जाएंगे. देन here we can add percentage. See, refresh. If I do refresh, then it is coming as with percentage. Now our progress bar is ready. What we can do, we can just take the copy of this progress bar component and add multiple progress bar with the different color, like I can take light blue. See, now I know it will not work. I think yellow, I can take yellow. You can use this progress bar component wherever you want to use. So we have created a progress bar in a very easy manner. So यहाँ पर हम एक बार और फिर से इसको समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है. हमने यहाँ पर सिंपल एक प्रोग्रेस बार कंपोनेंट का बनाया है, जिसके अंदर हमने प्रॉप्स पास किए हैं, प्रोग्रेस एंड कलर, और यहाँ पर इसका छोटा सा स्केलेटन बनाया है. ये जो कंटेनर है वो एक पेरेंट ड्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर ये प्रोग्रेस बार है, और ये जो ड्यू है, इस ड्यू को हम प्रोग्रेस बार मतलब इसका जो बेस है, देखिए यहाँ पर जो ये ग्रे दिख रहा है, वो इस ड्यू से मेंटेन हो रहा है. और इसके अंदर हमने जो ड्यू बनाया है, इसके अंदर जो हम कलर को फिल कर रहे हैं रन टाइम पर, वो यहाँ से फिल हो रहा है. और जो रन टाइम पर हम कलर को फिल कर रहे हैं, उसकी जो स्टाइल है इस ऑब्जेक्ट से हमने मेंटेन की है. सो ये जो प्रोग्रेस बार है उसको हमने यहाँ पर रेंडर किया है, और प्रोग्रेस बार को मिमिक करने के लिए हमने यहाँ पर सेट इंटरवल का यूज़ किया है. And with the help of set interval, we are incrementing the progress with 1 and showing the progress bar as it looks like it's a real. So that's it in this video, guys. If you like the video, share this video with your friend. And guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. And मिलते हैं next video में, तब तक के लिए goodbye.